हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय डियर डिवाइन सोल फैमिली। आज की वीडियो में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है फ्रेंड्स कि ट्विन फ्लेम्स ब्लेस्ड हैं या कर्स्ड हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग अभी हैप्पीनेस फील कर रहे होंगे, जो लोग ठीक होंगे, जो हाई वाइब्रेशन में होंगे, वो कहेंगे हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, भगवान ने हम पे बहुत कृपा करी है। जो लोग पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे, उन लोगों के दिमाग में आता होगा कि कहीं हम लोग कर्ज तो नहीं, कहीं हमारे कर्मों की सज़ा तो हमें नहीं मिल रही, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं किया, कहीं हमने पिछले जन्म में कोई पाप तो नहीं किया जिसकी वजह से हमको इतना सफ़र करना पड़ रहा है। जब आप किसी पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, जब आप रीबर्थ से गुजर रहे होते हैं, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हद से ज़्यादा रोते हैं, जब आपका सेपरेशन होता है, बहुत ज़्यादा पेन जब आप फील करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा रोते हैं या सोल पर्जिंग होती है, तब आप बहुत ज़्यादा कभी कभी लोग गॉड को भी कोसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने कौन से जन्मों का बुरा कर्म किया था जो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और जब आप लोग खुश होते हैं तो यही आपका बिलीव बदल जाता है। आप सोचते हैं कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, वाओ कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं मुझे इस जर्नी में, कितना अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। तो आप ही के दिमाग में पॉजिटिव भी आता है, आपके दिमाग में नेगेटिव भी आता है। तो ये जो क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे मुझसे पूछा गया था कि मैम हम ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं या कर्स्ड होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ पुराने जन्मों में कुछ पाप किया हो, उसकी सज़ा हमें मिल रही हो, क्योंकि ये इतनी पेनफुल जर्नी है, इतना पेन क्यों है इसमें। तो चलिए अब इसके आंसर पे डिस्कशन करते हैं। ये मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगता है क्वेश्चन, इनका सोचना बिल्कुल जायज़ है इनका, क्योंकि ये इस जर्नी में बहुत पेनफुल चीज़ें भी होती हैं और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो इस चीज़ को मैं पहले आपको एग्ज़ाम्पल से ही समझाऊंगी। आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है? उनको आप क्या कहेंगे? वो ब्लेस्ड थे या फिर कर्स्ड थे? उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी, बट उन्होंने बहुत सारा नाम कमाया, बहुत सारे रिसर्चेस की, और आज सब लोग उनको जानते हैं। उनको आप ब्लेस्ड कहेंगे या कर्स्ड कहेंगे? श्री कृष्ण को आप क्या कहेंगे? ब्लेस्ड कहेंगे या कर्स्ड कहेंगे? क्योंकि उनकी भी तो शादी राधा से नहीं, उन्होंने भी तो बहुत सारा सफरिंग करा, उसके बाद नाम तो उनका भी हुआ, तो वो ब्लेस्ड है या कर्स्ड है? अब कुछ लोग कहेंगे मैम श्री कृष्ण कर्स्ड थे क्योंकि उन लोगों को मिला था ना, राधा श्री कृष्ण को मिला था ना शाप, उनको कर्ज किया गया था, बट इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी तो ये एक लीला थी बस कि उनको ऐसा किया गया और उसी की वजह से, उसी रीज़न की वजह से उनको धरती पे जन्म लेना पड़ा। सब कुछ प्री प्लान्ड था। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, इन सब को क्या कहेंगे आप? ब्लेस्ड थे कि कर्ज थे? अगर आप इनकी लाइफ को चेक करें तो बहुत पेनफुल था, इनकी लाइफ में बहुत सारा पेन था, है ना। तो जब ये पेन में हो रहे होंगे तो ये कह रहे होंगे कि हमारी लाइफ कर्ज है, और जब इनका नाम वाम हो गया तो इनको लग रहा होगा कि हम ब्लेस्ड हैं। अरे भगत सिंह को तो पता ही नहीं उनका नाम होगा आगे चल के, वो तो ऐसे ही मर गए, नाम तो बाद में हुआ, उनको तो पता ही नहीं चला कि नाम होगा। उन्होंने तो सब पेनफुल सिचुएशन ही देखी। भीमराव अंबेडकर तो अछूत थे, उनको पता नहीं कितने दिन तक अछूतों की तरह रखा गया। बहुत सारे जीवनी पढ़ी हैं आपने, यहाँ कुछ मुझे लंबा खींचने का मतलब ही नहीं है। बहुत आप लोगों ने जीवनियाँ पढ़ी हैं, बहुत कुछ आप लोग जानते हैं। ये मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को का आपको एग्जाम्पल दे दिया, जो लोग अभी आपकी नज़रों में आए, जिन्होंने अच्छा कोई काम किया। अब जो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं या जो लोग बहुत फेमस नहीं होते हैं, अब वो ब्लेस्ड होते हैं कि कर्स्ड होते हैं? अरे वो कुछ तो करते हैं ना जीवन में अच्छा। जिस तरीके से उनकी सक्सेस होती है उसी तरीके से उनके पेन्स होते हैं, मतलब जिस तरीके का उनका पेन होता है उसी तरीके से, उसी हिसाब से उनको सक्सेस मिलती है। अगर पेन कम झेला आपने, आपको कम सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा पेन झेला, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो अब तक इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लेस्ड एंड कर्स्ड सिर्फ एक माइंड सेट होता है आपका, एक माइंड का आपके थॉट है, और ये रियलिटी नहीं है। ब्लेस्ड और कर्स जैसा आपकी लाइफ में कुछ होता नहीं है कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि कर्स्ड हैं। जो इस ज़िंदगी में आया है उसको जितना ज़्यादा पेन मिला है उसको उतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिली है, जितना कम पेन झेला है, जितना कम स्ट्रगल किया है, उतना कम सक्सेस मिलेगा। तो ये ना सिर्फ आपका माइंडसेट है, बस आपका माइंड का एक थॉट है। जब आप खुश रहते हैं तो आप कह देते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में बड़े ब्लेस्ड है, भगवान की ब्लेसिंग हमारे साथ है, हमारे साथ ये एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस, तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं। अब लाइफ में अगर टेस्ट चल रहे हैं, ट्रिगर्स चल रहे हैं और रीबर्थ वगैरह प्रोसेस चल रहा है तो आपको बहुत पेनफुल लगेगा, बहुत पेनफुल आपको लगेगा। अरे हमने कोई पाप तो नहीं कर दिया जो ऐसा, आपके डीएम जब आपको बार बार ट्रिगर करके जाएंगे आपको लगेगा अरे कोई पाप तो नहीं किया हमने, कहीं ये मेरे कर्मों का ही तो फल नहीं है ऐसा जो हो रहा है मेरे साथ। तो भले ही आपके वो कर्मों का ही फल हो, लेकिन फिर भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है,
क्योंकि आपको प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंस में। आपको नहीं पता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया है, क्या नहीं, आगे आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं, पॉजिटिव होगा कि नहीं। बस आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ प्रेजेंट में मोमेंट में रह सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। आप प्रेजेंट में चल रही सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लीजिए। प्रेजेंट में आपकी जो भी फीलिंग्स है, आपको जैसा भी लग रहा है सही गलत, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आगे का रास्ता तय कीजिए। देखिए, कुछ लोगों को ये लगता है कि हमको ट्रिगर्स बहुत मिलते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि लोग हमको क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, हमारी बुराई बहुत करते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि हमारे आगे बढ़ने में तुमको बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम तो बढ़ ही नहीं सकते, इसके आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। वो वहीं पे सर पकड़ के बैठ जाते हैं। देखिए, सबसे पहला तो आपके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल होती है और टफ़ होती है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी कोई पेनफुल और कोई बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में ट्रिगर हो रहे हैं तो एक नॉर्मल लोगों की भी ज़िंदगी में ट्रिगर होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बड़ी पेनफुल है, आप रोते हैं, आपको कोई धोखा दे के चला गया है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी भी लाइफ में ऐसे ही ट्रिगर्स होते हैं, ऐसे ही लोग उनको धोखा दे के उनको छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरीके से बाकी सारे लोगों को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट करी जाती है, जैसे एक ट्विन फ्लेम के साथ होता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही के घर में सब महाभारत चलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्विन फ्लेम्स के अलावा जो बाकी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, उनके घर में भी इसी तरीके से महाभारत चलती है। उनकी लाइफ भी पेनफुल होती है, उनके बॉयफ्रेंड भी उनको छोड़ के चले जाया करते हैं, उनको भी ट्रिगर मिलता है। कईयों की शादियां नहीं होती बहुत बहुत दिन तक, और बहुत ज़्यादा पेनफुल लाइफ उनकी भी होती है। आपके साथ कुछ भी नया नहीं हो रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बस यही समझ लीजिए कि जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी होती, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होती तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, उसका टीचर बहुत ज़्यादा सख्त होता है और वो बहुत ज़्यादा आपको पनिशमेंट देता है और बोलता है कि नहीं, पढ़ो पढ़ो, चाहे जैसे पढ़ो, आपको गवर्नमेंट जॉब लेकर आनी है। तो आपको बहुत रुला रुला के पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाता है और आप पढ़ते हैं और गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप यूनिवर्स के काम के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स को आपको सिलेक्शन देना है, आपसे कोई सोल पर्पस कराना है, कोई बड़ा काम करवाना है, उसके लिए वो आपको प्रिपेयर कर रहा है। वो आपको बोल रहा है कि बस इनफ करो करो करो, अपने आप को चेंज करो और फिर तुम्हारा सिलेक्शन इस काम के लिए होगा। सिंपल है। अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो आईएएस की तरफ पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा मेहनत करके। तो भैया, आप स्पिरिचुअल वर्क करने जा रहे हैं, स्पिरिचुअल काम के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं, अपना सोल ग्रोथ कर रहे हैं, आप इस प्लैनेट से छूट के किसी अदर प्लैनेट पे अच्छे से रहने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए गॉड का तो अपना अपना रेलम है ना, तो उसमें आप एलिजिबल होंगे इनर वर्क करके वहाँ रहने के लिए अपने ट्विन के साथ। इतनी बड़ी चीज़ और आप बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार नहीं और बहुत ही इसको छोटी चीज़ समझते हैं और यूनिवर्स से शिकायत करते रहते हैं कि आप मुझे ये क्यों नहीं देते, वो क्यों नहीं देते, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मेरे साथ वैसा क्यों करते हो, इतना पेन क्यों देते हो, मुझे क्या कोई अधिकार नहीं है अच्छे से रहने का, मुझे क्या कोई अधिकार नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में अपनी तरीके से डिसीजन लेने का, मुझे क्या कोई अधिकार नहीं, मैं खुश नहीं रह सकती। बहुत सुनती हूँ ना मैं ये चीज़ें, इस सेम लाइनें मैं बहुत सुनती हूँ। आपको बिल्कुल सब चीज़ों का अधिकार है और इसीलिए गॉड परेशान है, इसीलिए गॉड ने आपकी हेल्प करने के बारे में सोचा होगा और इसीलिए आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपको सब कुछ अधिकार है। आपने तो बस यही चीज़ देखा है यहीं का, मतलब कि आपने ये धरती अर्थ वाला गोला ही देखा है, आपने यूनिवर्स का कोई गोला देखा ही नहीं है, इसलिए आप वहाँ तक सोच नहीं पाते। तो मत सोचिए वहाँ तक, बस आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और प्रेजेंट में अगर आपके साथ अवेकनिंग वाला कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसमें जो बोला जा रहा है करने वो करिए। अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है, आपकी लाइफ में कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो ज़रा सुनिए। जब कुछ भी अलग चीज़ होती है ना तो कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। गौतम बुद्ध को भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, उनकी भी बहुत बुराइयां हुई थी उनके समय में जब वो ये काम कर रहे थे। अब तो वो चले गए हैं, अब चले जाने के बाद लोग उनकी कमियों को भूल गए और उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, है ना। आपको पता है उनके बौद्ध भिक्षुओं को कोई भिक्षा नहीं देता था ज़्यादा। लोग कहते थे कि ये लड़कों को बहला फुसला के अपने संघ में सन्यासी बना ले रहा है और लड़कियां और उनके बच्चे अकेले रह जा रहे हैं। तो ये गलत था उनकी नज़रों में, बहुत ज़्यादा गलत था। तो उनको, गौतम बुद्ध को सब बहुत बुरा भला बोलते थे और बौद्ध भिक्षुओं को बहुत ज़्यादा गालियाँ देते थे। ओशो का नाम सुना है? ओशो का, जिनका मैं वीडियो आपको शेयर करती। तो ओशो का किसी कंट्री में रहना मुश्किल हो गया था क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करते थे, स्पिरिचुअलिटी के साथ सेक्सुअलिटी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा करते थे। उन्होंने पूरा अपने उसमें आश्रम में से
खुला छोड़ रखा था सभी को कि कोई भी किसी के साथ भी सेक्स कर सकता है, और उस समय के लोगों के लिए ये बहुत ही गलत चीज़ थी। वो तो अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो अपने हिसाब से ये सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करें कि लोगों के दिमाग से ये सेक्स वगैरह का भूत हट जाए और वो स्पिरिचुअलिटी में स्थिर हो जाएं। पर विरोधी बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा विरोधी थे। अब वही सारे लोग उनकी मतलब कि सम्मान करते हैं, उनके वीडियोस सुनते हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं आज की डेट में, और सोचते हैं समझते हैं कि हाँ भाई उनकी बातों में तर्क तो था, लेकिन उनके जीते जी उनकी रिस्पेक्ट उतनी ज़्यादा नहीं करी गई। बहुत कम ही फॉलोअर थे, उनके भी कम ही फॉलोअर थे। अब जो लोग समझते थे इन सब चीज़ों को ईजिली लेते थे और उन लोगों ने ईजिली लिया, और जो लोग तो इस चीज़ को बड़ा हुआ समझते थे उन लोगों ने बहुत विरोध किया। देखिए, इस दुनिया में जब भी कोई नई चीज़ होती है ना, तो ये दुनिया के बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करती है। यानी कुछ नया अगर हुआ तो वो इस समाज के पुराने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है, और लोग उस पुराने बिलीफ सिस्टम में इतना मतलब कि फंस चुके होते हैं कि उनको वही सही लगता है। कोई नई चीज़ को वो जल्दी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, उसको गलत मानते हैं, और इसीलिए मतलब कि वो उसका विरोध करते हैं, वो उसे अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं लोग। अब पुराने ज़माने में आप देखेंगे ना तो बहुत सारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थे जिनका सुन के आपका दिमाग एकदम कांप जाएगा, लेकिन वो लोग उसको सही मानते थे। अब कुछ अच्छा होने जा रहा है तो वो लोग उसको गलत मानते थे। तो ये सब बिलीफ सिस्टम है, ये दिमाग का बस फितूर रहता है। आज तक उन्होंने जो अपने दिमाग में भरा है, ठूसा है, उसी के अनुसार वो सोच पाते हैं, उससे ज़्यादा आगे कोई सोच ही नहीं पाता। हम लोग भी उतना ही अभी तक सोच पाते हैं जितना हमारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन अभी तक डाली गई है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी ब्लेस्ड है कि कर्स्ड है? मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी ना ही कर्स्ड लगती है ना ही ब्लेस्ड लगती है। मैं अपने दिमाग को, अपने दिल को ओपन रखती हूँ सारे एक्सपीरियंस के लिए। मैं तो इनवाइट करती हूँ कि गॉड मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस दे सकते हो, मैं तैयार हूँ। पेनफुल से पेनफुल एक्सपीरियंस के लिए मैं तैयार हूँ, अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने अपना हार्ट पूरी तरीके से ओपन रखा है, आप मुझे दीजिए और मैं सब एक्सपीरियंस करूँगी। और मेरे अंदर बिल्कुल भी फियर नहीं, मैं बिल्कुल फियरलेस हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करूँगी। आप लोग भी अपनी राय बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है कि ट्विन फ्लेम जर्नी आपको कर्स्ड लगती है, आप इसे कोसते हैं, या आपको ब्लेस्ड लगती है। आज तक कोई ऐसा इंसान मुझे नहीं दिखा जिसकी ज़िंदगी जहन्नुम ना हो। अगर वो बहुत बड़ा स्टार बना है, अगर वो बहुत अच्छा कोई इंसान बना है, उसने बहुत बड़ा काम किया है, तो उसकी ज़िंदगी इसके पहले एकदम जहन्नुम जैसी यानी बहुत पेनफुल रही होगी, तभी वो इतना बड़ा काम कर पाया। इतना सब स्ट्रगल झेल के उसने बहुत सारी लर्निंग सीखी और फिर जाके उसने कुछ बड़ा काम किया है। इट्स सिंपल एज दैट कि आपकी भी जर्नी इतनी ज़्यादा पेनफुल आपको लगती है, सिर्फ आपके थॉट में लगती है नहीं। आपको बस फियरलेस होके सब एक्सपीरियंस करना है। कुछ करेंगे तभी कुछ बनेंगे, सीधी सी बात। अगर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बनना है, तो आप कुछ मत कीजिए। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी होती है, या फिर ये किसी बैड कर्मा की वजह से आपको ऐसे मिला है या ऐसे हुआ आपके साथ। हर किसी की ज़िंदगी ऐसे ही होती है, हर किसी की ज़िंदगी का ऐसे चक्र ऐसे ही चलता है। वो आता है, लर्निंग सीखता है, चला जाता है, फिर आता है, लर्निंग सीखता है, चला जाता है, और अपनी सोल का ग्रोथ करते करते चला जाता है। इसी धरती पे आप कुछ लोग बेवकूफ़ को देखते होंगे, कुछ लोग बड़े ही महान, बड़े ही उदार और बहुत ही अलग टाइप के होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सब सीखे होते हैं ना पहले से, वो सीखते 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 तब वैसे बनते हैं, पहले से ही नहीं वैसे बन जाते हैं। चलिए, आप लोग खुद ही इतना समझदार हैं, खुद ही आप लोगों को सब पता है, ठीक है। तो मैं तो बस मोटिवेट कर रही थी आप लोगों को। अभी इतना पेनफुल समय चल रहा है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा आता होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। तो बस इसीलिए ये छोटा सा वीडियो था। वो क्वेश्चन भी आया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। तो ओके, बाय फ्रेंड्स, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।